मित्रों, भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, इससे संबंधित अभी तक हम लोगों ने जाना कि इसके नामांकन के संबंध में क्या विवाद था। उसके बाद इसके महत्व को जाना और इसकी विशिष्टता के बारे में बात की कि भारतीय भाषा परिवार की क्या विशेषता है। आज हम लोग बात करेंगे विभिन्न भाषा वैज्ञानिक के द्वारा मैथिली को कौन सा स्थान दिया गया है, यानी कि मैथिली जो है वो भारतीय भाषा परिवार के कौन से वर्ग से, कौन से शाखा से, कहाँ से निकला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रियर्सन के अनुसार। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रणेता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका अनुसार है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का 3 वर्ग में विभाजित केने छथि: अंतरंग, बहिरंग और मध्यवर्ती। और मैथिलीक उत्पत्ति बहिरंग उपशाखा से दखेने छथि। जेना कि भारतीय भाषा परिवार का जे 10 शाखा है छे ओकरा 2 वर्ग में विभाजित कैल गेलै। एकटा सप्तम वर्ग, दोसर कैंतुम वर्ग। तो भारतीय और ईरानी जे आर्य भाषा जे छै एहिमे से ग्रियर्सनक अनुसार बाद में जाकर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ई तीनों भारतीय आर्य भाषा के एकटा उपशाखा भेल। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से अंतरंग, मध्यवर्ती और बहिरंग के उत्पत्ति भेलै, जाहिमे अंतरंग यानी कि ग्रियर्सन जे छलखिन ई आर्य कखन एलै ओहि आधार पर भाषा के बाँटलखिन। जेना कि अगर जे पहिल आर्य लोकनि भारत एलै ओ हिंदी और गुजराती लऽ के एलै, यानी कि एतऽ अयलाके बाद हिंदी और गुजराती बाजै छलै। जे बादमे लोकसभ एलै ओ मैथिली, भोजपुरी ई सब बाजै छलै, बंगाली। और जे मध्यवर्ती छलै ओ दुनू मिश्रित छलै, हिंदी मैथिली। तऽ एहि टाइपके वर्गीकरण ग्रियर्सनके द्वारा कयल गेल रहै। ई हिनकर वर्गीकरण बहुत भ्रामक सिद्ध भेलै। बहुत सारा जे छै भाषा वैज्ञानिक लोकनि एहिसँ सहमत नहीं रहे, लेकिन सबसे पहिला जे वर्गीकरण कयल गेलै से हिनके द्वारा कयल गेलै, ताहि दुआरे ई कनि विशेष महत्व राखै छै। दोसर वर्गीकरण सुभद्र कुमार झा हिनका द्वारा कयल गेलै। सुभद्र कुमार झा जे कि भाषा वैज्ञानिक छथिन, ई प्राच्य प्राकृतिसँ मैथिलीक उत्पत्ति बतौने छथिन। प्राच्य प्राकृति जे कि भारतीय भाषाके बाद जे टूटैत गेलै शाखामे, ओहिमे से एकटा प्राच्य प्राकृत शाखा छलै, जकरा 2 भाग कयल गेलै। एकटा पूर्वी जे पूरबके भाषा छलै और पश्चिम। तऽ भारत मैथिली जे छल अहाँके पश्चिमके अंतर्गत आबैत अछि। पूरबके अंतर्गत कोशल, काशी, ओरू, और पश्चिमके अंतर्गत अवधी, उड़िया और मैथिली। ओकर बाद सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, तो सुनीति कुमार चटर्जी ई भाषा के क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण केलनि और मागधी प्राकृतक वर्गीकरण करैत हिनका अनुसारे मैथिलीक उत्पत्ति जे छै ओ मागधीक मध्यवर्ती शाखा से भेल। जेना कि उदिच्य, प्रातिच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य ई क्षेत्रीय वर्गीकरण 5 शाखा भेलै और ओहिमे से मैथिलीक उत्पत्ति जे छै ओ प्राच्य शाखाके अंतर्गत कयल गेलै। और एहिसँ पहिले हम इहो देखलिए कि सुभद्र कुमार झा सेहो प्राच्य प्राकृतिक बारेमे किछु बतेलखिन। आखिर जे छै प्राच्य प्राकृति की छलै, तऽ भारतीय आर्य भाषाके जहन 3 भाग कयल गेलै, आधुनिक आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाके प्राकृतिक या प्राकृत नाम से सेहो जानल जाइ छै। तऽ ओहि समय मैथिलीके उत्पत्ति भेलै। ओना ई सब हम काल विभाजनमे डिस्कस करब। तऽ एहि तरह देखै जे छियै हमसब कि मैथिलीके उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषाके जे प्राच्य भाषा समूह छलै ओहिसँ भेलै, जे क्रमशः संस्कृत भेलै, प्राकृत भेलै, अपभ्रंश और अभट्ट होइत आधुनिक रूपमे मैथिलीक रूपमे अपना सबके सामने छै। और भारतीय भाषामे जे मैथिलीके स्थान छै से एगो डायग्राम द्वारा नीक जकाँ एतऽ देल गेल अछि कि भारतीय भाषा परिवारके 2 गो भाग भेलै, एगो कैंटुम और सतम। सतमसँ भारत ईरानी निकललै। ओकर बाद भारतीय आर्य भाषा फेरो 2 भाग, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जे कि वेद सभक भाषा छलै, लौकिक संस्कृत जे ओहि समयके लोक बाजै छलै ओ फेरो 5 भागमे विभाजित भेलै: दक्षिणात्य, प्राच्य, मध्यदेशीय, प्रतीच्य और उदिच्य। और प्राच्य से फिर मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और पाली निकललै।
और मैथिली जे छै अहाँके मागधी प्राकृतक मागधी अपभ्रंशक प्रक्रियाके पार करैत जे अबहट्ट भेलै, और अबहट्ट जे मध्यकालमे रहै अबहट्ट से आधुनिकमे आबि कऽ मैथिली बनि गेलै। ई छल भारोपीय भाषा परिवारक मध्य मैथिलीक स्थान कतऽ छै। एहिमे भिन्न भिन्न भाषा वैज्ञानिकके द्वारा जे बतायल गेल छै से, और ओकर साथ साथ एक ओवरऑल की एकर डायग्राम हेतै से लास्टमे ही प्रस्तुत कऽ देबाक छै। आशा अछि कि अहाँके नीक लागल हैत। बहुत बहुत धन्यवाद।